हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब अपना ध्यान रख रहे हैं, सब सेफ हैं। आज मैं अपना ये बेयर फेस लेके बैठी हूँ बिकॉज मुझे आप लोगों के साथ एक इस टाइप का वीडियो शेयर करना है जिसमें मुझे बेयर फेस की ही ज़रूरत है। तो इसीलिए आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा रूटीन टू रिमूव द फेशियल हेयर्स। वॉट डू आई यूज़ टू रिमूव माई फेशियल हेयर। सी, अभी ना सबके फेस पे फेशियल हेयर होता है, किसी के पे लाइट होता है, किसी के पे थिक होता है। तो इट्स लाइक कि सबको ज़रूरत पड़ती है, कोई करता है, सम पीपल डजंट वांट टू, तो कुछ लोग नहीं भी करते हैं जिनका बहुत लाइट होता है। बट फॉर मी मुझे ज़रूरत पड़ती है बिकॉज मेरे जो हेयर्स हैं लाइक ऑन द चिन एंड अपर लिप्स एंड सम ऑन माई चीक्स ऑल्सो आर वेरी डार्क ब्लैक एंड थिक। तो इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है। एंड लाइक लेट इट बी गाइस, सबको होता है, इट इज़ नॉर्मल। डोंट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ओ माई गॉड वी आर डूइंग रिमूविंग फेशियल हेयर तो वो बस बॉय थिंग है या ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको हो रहा है तो यू आर एबनॉर्मल और समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू। नो, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। तो यस, तो मैं जो यूज़ करती हूँ पर्सनली वो है ये ट्रिमर। दिस ट्रिमर इज़ फ्रॉम द ब्रांड वीट। ये बहुत टाइम पहले का मेरा लिया हुआ है। आई एम यूजिंग दिस लाइक ऑलमोस्ट फॉर 3 years नाउ, ऑलमोस्ट 3 years। एंड हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लाइक 2000 प्लस का ये आता है, बट आपको कभी ना कभी डिस्काउंट पे मिल जाएगा। मुझे याद है मैंने 3 साल पहले जब लिया था तो आई गेस मैंने 1800 या ऐसा कुछ 2000 के आसपास का ही लिया था। अदरवाइज MRP इज़ आई गेस इसकी 2200 और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और ये ऐसे ही पैकेजिंग में आपको मिलता है। अब भी मुझे नहीं पता फ़िलहाल ये वो लोग कैसे देते होंगे, बट जब मैंने लिया था तो इस ऐसे केस में ही ये आया था। एंड सिंस देन आई एम यूजिंग इट दैट वेज ओनली। ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इसमें कई सारे अटैचमेंट्स आते हैं बट मैं सारे यूज़ नहीं करती हूँ, मेरा मेजर एक ही यूज़ होता है। एंड हाँ, मैं आप लोग को बता रही थी कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 2000 का है, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आई विल से। क्योंकि अब आप सोचो, मैं 3 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं रेजर्स यूज़ कर रही होती या फिर वैक्सिंग, तो फेस पे नहीं करना चाहिए, बट इन एनी केस सम पीपल डू दैट ऑल्सो। तो अगर वैक्सिंग कर रही होती तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मेरा खर्चा हो चुका होता। तो इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो यस, ये मेरा बहुत लाइक 3 साल पहले मैंने बोला तो ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब से भी पहले का लिया हुआ है ये। तो जब मैंने ये लिया था तो लाइक एवरी अदर कंज्यूमर मुझे बहुत डर था कि ये अगर बैकफायर हो गया, काम नहीं किया, या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, बाल थिक आए या फिर बाल खराब हो गया या डार्क हो गया, वो जो हमारे मिथ्स रहते हैं ना, वो सब आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ दैट। बट फिर मैंने रिस्क ले ही लिया एंड मैंने ये मंगा ही लिया। बट सिंस देन ना इट इज़ सच अ नाइस थिंग टू यूज़। तो या एंड ऑल्सो कई दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय वीट, ये मेरा पर्सनल है तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, सो ये इसका मेजर वो है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसमें यहाँ पे इसमें एक बैटरी लगती है 1 सेल। इसमें जनरली 1 सेल आपके साथ फ्री, मतलब फ्री क्या बोलूँ मैं, इसके किट में ही आता है 1 सेल। बट ऑब्वियसली मेरा वो 3 साल से तो नहीं चल रहा होगा ना, सम मंथ्स इट लास्ट, बट ठीक है। तो ये एक यहाँ पे सेल होता है, एक ये बड़ा अटैचमेंट है इसका जो आप अपने फेस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपके यहाँ पे साइड लॉक्स के लिए या फेस के लिए, या कुछ लोग अगर इसको अपने हाथ पे भी यूज़ करना चाहते हैं या अंडर आर्म्स पे, तो दे कैन यूज़ अ बिग अटैचमेंट। नेक्स्ट एक इसमें आता है ये छोटा अटैचमेंट जिसको हम मेजरली यूज़ करते हैं अपने आईब्रोज़ के लिए। लाइक एक होता है ये साइड वाला, इसको हम यूज़ करते हैं अपने आईब्रोज़ के लिए, एटलीस्ट मैं। एंड एक ये वाला, ये भी मैं जनरली इसी को अपने फेस के लिए यूज़ कर लेती हूँ, पूरे अपर लिप्स एंड एवरीथिंग के लिए आई यूज़ दिस साइड ऑफ दैट। ओके, सो ये मेरा मेजर है जो मेरा यूज़ में आता है। नेक्स्ट जो इसमें है, इसमें ना आईब्राउज़ के लिए और भी अटैचमेंट दिया हुआ है, ऑल्दो मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया। आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ दैट। पहले तो मैं इसे अपने आईब्राउज़ ही नहीं बनाती थी। आई वॉज वेरी स्केर्ड कि कभी ख़राब हो जाए, ये ज़्यादा बाल मैंने हटा दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बट थैंक्स टू कोविड, लास्ट ईयर जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो ऑब्वियसली सैलून्स नहीं खुले हुए थे, तो कुछ तो करना था अपने को ग्रूम करने के लिए, थोड़ा बहुत मैनेज करने के लिए। तो आई ट्राइड यूजिंग दैट। 1-2 बार वो बैकफायर भी हुआ, ऑब्वियसली वो होगा ही जो फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा अपने आईब्रोज को करने के लिए। तो ठीक है, 1-2 बार हुआ, बट देन आई एम नाउ ओके विद इट। अभी भी आई विल नॉट से कि मैं पूरा थ्रू आउट इसी से करती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है सैलून का तो आई गो। बट हाँ, मुझे ट्रिम करना होता है, लाइक बहुत 1-2 कुछ एक्स्ट्राज हैं वो हटाने होते हैं, देन आई यूज़ दिस।
तो इसमें वैसे ये दिया हुआ है एक अटैचमेंट जिससे आप अपने पूरे आईब्रोज को ग्रूम कर सकते हैं, ऐसा ये कहते हैं, बट आई डोंट नो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ऐसे ही एक ये बड़ा अटैचमेंट भी इन्होंने दिया हुआ है, एंड दिस इज़ टू क्लीन, ये जो ब्रश है दिस इज़ टू क्लीन दैट। तो ये इसमें ये 4-5 चीज़ें आपको मिलती हैं, दैट इज़ टोटली वर्थ इट। एंड इसका कुछ ख़राब नहीं होगा गाइस, मतलब बस आपको टाइम टू टाइम बैटरी चेंज करते रहना है, सेल चेंज करना है, एंड यू आर गुड टू गो। एक सेल डलता है ज़्यादा, वो मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं बोलूँगी इसी। अच्छा हाँ, देखो आप, मेरा मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इस पर लिखा हुआ है अभी तक, इट सेज 2017, 2017 इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग। तो आप सोच सकते हैं मेरे पास ही कितना पुराना है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ इसका ट्रायल भी शेयर करती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी यू कैन सी कि मेरे फेस पे काफ़ी छोटे छोटे बाल हो गए हैं, तो आई वॉन्टेड टू रिमूव, तो मैंने सोचा मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ हाउ आई डू दैट। बिकॉज मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि हाउ डू आई रिमूव माई फेशियल हेयर्स, एंड येस, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूँ तो 1.5 वीक में मुझे इसको दोबारा यूज़ करना पड़ता है, मैक्सिमम 1.5 वीक तक आई एम ओके। उसके बाद वो छोटा छोटा बाल दिखने लगता है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तो आई अगेन यूज़ इट। एंड आप कितने भी बार यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो गाइज, नथिंग, कुछ भी नहीं होता है। वो जो मिथ्स है ना हमारे कि डार्क आएगा बाल, या फिर थिक आएगा, हार्ड हो जाएगा, या ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो खड़ा खड़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज आई एम यूजिंग दिस फॉर नाउ लॉन्ग टाइम, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मेरे बाल थे फेस के वैसे ही हैं, कुछ डार्क नहीं हुआ है, कुछ थिक नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। बट एंड आई वुड से दिस इज़ वेरी लेस पेनफुल देन द थ्रेडिंग, देन वैक्सिंग, जो अदर मेथड्स होते हैं ना, बिकॉज आई हैव ट्राइड ऑल ऑफ देम। मुझे याद है क्योंकि मेरे को बहुत सालों से प्रॉब्लम है, मेरे को याद लाइक टीनेज में आई हैड सिम्टम्स ऑफ PCOS ना, तो इसीलिए आई बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस आई गॉट दीज हेयर्स ऑन माई फेस। तो मैंने थ्रेडिंग ट्राई किया, ओ माई गॉड दैट पेन्स सो मच दैट आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइज, तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ। फिर मैंने वैक्सिंग भी ट्राई किया, ओ माई गॉड, एंड आई लिटरली क्राइड इन दैट, लिटरली आई एम सेइंग दिस, आई क्राइड इन दैट। तो वैक्सिंग भी मुझे नहीं पसंद आया, एंड वैक्सिंग से तो आपकी स्किन भी टीयर ऑफ होती ही है वो, क्योंकि वो पुल करते हैं, वो कितना भी सॉफ्टली, कितना भी अच्छी वैक्स होगी, कितने भी उसको अच्छे से करेंगे, बट योर फेस स्किन इज़ वे फार सेंसिटिव देन योर बॉडी स्किन। तो अगर आप बॉडी पे यूज़ करते हैं एंड देन यू आर यूजिंग द वैक्स ऑन फेस, गाइज लिटरली लाइक आपकी स्किन बहुत ख़राब हो सकती है, लाइक बहुत, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए वैक्सिंग तो डेफिनेटली नो। हाँ, थ्रेडिंग अगर कोई इतना पेन बर्दाश्त कर सकता है तो थ्रेडिंग इज़ ओके, एंड रेजर्स आर ऑल्सो ओके। मैंने भी रेजर्स अभी तक यूज़ नहीं किया है, ऑल्दो आई हैव ऑर्डर्ड वन फॉर माई सेल्फ कि मैं ट्राई करती हूँ यूज़ करना रेज़र को भी, तो इसलिए आई हैव ऑर्डर्ड वन। बट आई गेस कि ट्रिमर एंड रेजर विल वर्क सिमिलर ओनली, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ट्रिमर भी ऊपर का लेयर से बाल हटाता है एंड रेजर भी वही करेगा, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट लेट्स सी, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है कि आई विल सी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ एक्चुअली रेजर में ना कटने का बहुत डर है, इसीलिए मैं उसको कभी आज तक यूज़ नहीं की थी। इसमें आपको कोई कट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इट इज़ वेरी सेफ टू यूज, सबसे सेफेस्ट मेथड है इसको, ये ट्रिमर को यूज़ करना। एंड जो एपिलेटर्स आते हैं मार्केट में, एपिलेटर्स भी आई डोंट प्रेफर, बिकॉज एपिलेटर्स में भी है वो ना बाल प्लक होता है, तो ओके वो आपके ज़्यादा टाइम में ग्रोथ होगी कंपैरेटिवली टू दिस ट्रिमर, बट वो कंपैरेटिवली आपको पेन भी करेगा, और जब वो प्लक होगा तो हो सकता है आपको कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है उससे। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो यू माइट गेट इन्फेक्टेड ऑल्सो, इसीलिए एपिलेटर्स ऑल्सो आर नो फॉर मी एटलीस्ट। तो आई प्रेफर यूजिंग दिस एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। तो चलिए, बहुत मैंने इंट्रो कर दिया ऑलरेडी, बहुत लंबा इंट्रो हो चुका है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। इसको अब यूज़ भी करते हैं एंड फिर साथ साथ बातें करते जाते हैं। ओके, तो हाउ डू आई यूज़ इट? सबसे पहले अपना फेस को ना क्लीन करना है फेस वॉश से, या आप पानी से, बस फेस को क्लीन करना है पहले। तो फॉर दैट मैंने हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही फेस वॉश किया है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू क्लीन वंस मोर। ओके, सो आई एम गोना टेक माई टोनर टू क्लीन माई फेस वंस अगैन। इसमें ना आपको कुछ भी वो भी ज़रूरत नहीं पड़ी, फोम लगाना है या क्रीम लगाना है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। रेज़र वगैरह में जो आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको क्रीम लगाना हो सकता है या फोम और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आपको यूज़ करना पड़ सकता है,
बट फॉर टू यूज़ दिस यू डोंट नीड एनीथिंग। तो चलिए बालों को भी पीछे करते हैं एंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो आई एम ऑल सेट, बाल पीछे हो चुके हैं। इन चश्मा लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है वरना मुझे कुछ दिखेगा नहीं, तो या इसीलिए आज के वीडियो में ना मैं गाइस वो यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्या अपने आईब्रोज नहीं करने वाली हूँ क्लीन, बिकॉज उसके लिए ना मुझे बिल्कुल घुस के मिरर में करना पड़ता है चश्मे के साथ, तो वो तो मैं कैमरे पे पॉसिबल नहीं होगा। बट आई कैन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ ऑन माई अदर फेस पार्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव अ बटन स्विच ऑफ और स्विच ऑन के लिए यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू बिफोर स्टार्टिंग इज़ ये जो हेड है ना इसका ये भी मूव होता है, लाइक अभी ये इधर टिल्ट है, यू कैन डू इट इन द मिडल एंड देन यू कैन टिल्ट इट अगेन दैट। तो 3 वेज वो टिल्ट भी हो जाता है, तो आपको बहुत ईज़ होती है, बहुत ईज़ होती है। जैसे आपको करने का ईज़ है अगेंस्ट योर हेयर आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या दैट्स माई मिरर, उसको मैं क्लोजअप में रखना पड़ रहा है आज मुझे। मैंने मिरर अपना यहाँ रख लिया है सो दैट मुझे आसानी हो, तो इसलिए थोड़ा सा बियरेड। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं कितना इजीली सब रिमूव हो गया एंड स्किन इज़ नाउ सॉफ्ट। मैं बस अब इसको वॉश कर लूँगी एक बार और पानी से, एंड देन आई जस्ट मॉइस्चराइज इट सो दैट अगेन वापस सारा हाइड्रेशन मुझे मिले। ओके, सो मैं 1-2 चीज़ें और आपको बताना चाहती हूँ इसके बारे में। लाइक ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा उसने आसानी से निकाल दिए हैं बाल सारे, छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े। तो या आपको बहुत ईजी ऑप्शन है ये, बहुत इजी एंड सेफ ऑप्शन लगा मुझे ये, बिकॉज कटने का कोई डर नहीं होता है इसमें, कोई कट नहीं लगेगा, बहुत स्मूथली आपकी क्लीन हो जाएगी स्किन। बस एक चीज़ जो मेजरली आपको ध्यान रखनी है, आई वुड बट मतलब इनफैक्ट 2 थिंग्स जो आपको ध्यान ही रखना है वो है, पहला चीज़ ना आपको कभी भी एक्टिव एक्ने हैं तब आपको शेव या वैक्सिंग और थ्रेडिंग और एनीथिंग नहीं करना है, बिकॉज अगर एक्टिव एक्ने हैं उसके ऊपर से ब्लेड जाएगा तो वो स्प्रेड कर देगा आपका इन्फेक्शन और जगह पे आपको पिंपल्स हो जाएंगे। दैट इज़ फॉर श्योर। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा हो सकता है, वो होगा ही होगा। तो इसीलिए उस चीज़ का आपको बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ आपको तुरंत शेव करने के बाद कोई भी मेकअप नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज आपके पोर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव हो चुके होते हैं, ओपन होते हैं, थोड़ा सा स्किन आपकी और एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है जब आप शेव या वैक्सिंग या थ्रेडिंग कुछ भी करते हैं। तो तुरंत आपको मेकअप नहीं करना चाहिए वरना फिर से अगेन इन्फेक्शन का इशू आ सकता है उसमें। इसीलिए ट्राई टू अवॉइड दैट। मैं खुद भी यही करती हूँ, लाइक अगर मैंने आज शेव किया है तो मैं एटलीस्ट कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने वाली अपने फेस पे। टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल यूज़ इट। तो इसीलिए मिनिमम 24 आवर्स का गैप तो मैं देती ही हूँ शेविंग और मेकअप में। दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। तो चलिए गाइज, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। एंड येस, आई नो मेरे आईब्रोज का भी इशू है, बट आईब्रोज में शायद आज स्किप कर दूंगी बिकॉज आई हैव अ स्मॉल पिंपल गोइंग ऑन देयर जो कल रात में ही पॉप हुआ है छोटू सा। तो या इसीलिए अगर मैं वही अगेन अगर इफ़ आई गो थ्रू इट तो वो जो वाइट होता है ना, वाइट अंदर उसके वो स्प्रेड हो जाएगा और जहाँ जहाँ वो स्प्रेड होगा आपको नया पिंपल निकल आएगा। तो इसीलिए आई विल अवॉइड दैट। इसलिए मैं आज तो मुझे लगता नहीं कि मैं करने वाली हूँ, मैं टुमारो और डे आफ्टर करूँगी अपना आईब्रोज को भी फिक्स। बट या एनीवे, आई होप गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो मैं इसका लिंक, बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं इफ़ यू वांट। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल्स, टीनेजर्स और वो, क्योंकि उनको भैया यूज़ करना नहीं आता है। सिंपल भाषा में दे कैन नॉट यूज़ रेजर, अपने को हर्ट कर लोगे, अपने को अपना यार फेस ख़राब कर लोगे, कट लग जाएगा और बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए दिस इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन टू गो। एंड ये भी और ब्रांड्स में भी आता है। अभी जब मैंने लिया था ना तब ये इन्होंने नया निकाला था वीट ने,
तो तब नहीं था, बट अभी और ब्रांड्स में भी ऑप्शन है, तो आई डोंट नो कि अदर ब्रांड्स के कैसे हैं. आई एम यूजिंग दिस फॉर 3 years एज आई टोल्ड बिफोर मैनी टाइम्स. तो मेरे को इस पे भरोसा है एंड अभी तक तो टच वुड ये अच्छे से चल रहा है एंड आई जस्ट होप ये और लॉन्ग टाइम तक मेरा चलेगा. 3 to 4 years ही बोलूँगी, बिकॉज 2017 मैन्युफैक्चरिंग है इसका, तो चलो मैन्युफैक्चरिंग के 1 साल में मैंने लिया होगा, तो 2018 से ये चल रहा है, 18, 19, 20, 21 चल रहा है, 4th ईयर चल रहा है, तो यार 3-4 years हो गए इसको यूज़ करते करते. तो येस, आई ट्रस्ट दिस. तो चलिए गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. ये थोड़ा डिफरेंट है मेरे यूजुअल से, बट सम ऑफ यू वर आस्किंग कि हाउ डू आई डू दिस, इसीलिए मैंने शेयर किया. तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय.